ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखी है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस ए। आपसे फिर से पूछा गया कि सेंटर पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपसे कैलकुलेट करने को पूछा गया, आप कैसे करोगे इसको? तो जल्दी जल्दी करते हैं, सिंपल सा ऐसा लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल्स टू, इसका नाम डाल देते ए, बी, सी और डी। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट सी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट डी। इस टाइप से लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए क्या होगा? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है? मान के चलते एक्स। ठीक है, वेरस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? ए रूट टू बाई टू। ठीक है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, अब देखो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, इसके लिए होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक सेकेंड गलती कर दिया मैंने, देखो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? टुवर्ड्स द चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। सी के लिए इस तरफ, अवे फ्रॉम चार्ज, और डी के लिए इस तरफ, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, सभी इक्वल होने वाला, ये तो पता है आपको, समझ सकते हो, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ठीक है, अब इस फिगर को देखो जरा, ये फिगर कुछ इस टाइप से, इस तरफ दोनों डायरेक्शन सेम है, मान के चलते ये y, ये भी y, ये भी y और ये भी y, तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 2y, और इधर भी हो जाएगी 2y। ठीक है, इसको मैंने y नाम दे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? क्यों होगी 2y ये समझ सकते हो, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर में क्या होती है? दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? 2y रूट टू, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिंपल सा कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको आराम से। अगर फिर भी चेक करना है कैसे होगा ये, तो देखते हैं। देखो, रिजल्टेंट अगर निकालना होता है तो ये 2y, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस 90 डिग्री, और इसका रूट ले लेते हैं हम। कॉस 90 मतलब जीरो हो जाएगी, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू टू। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू टू इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2y रूट टू। ठीक है, 2y रूट टू हो जाएगी, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका नीचे।
दोनों क्वांटिटी सेम है और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो बीच में होती है हमेशा, रिजल्टेंट हो जाएगी बीच में। ये कितना आ जाएगा, y है क्या, y कितनी है, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, y क्या है, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर रूट टू। इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट टू के क्यू, एक्स क्या है, a रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये क्या आ जाएगा 4 2 ज़र 8, 8 रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू टू, ये कैंसिल आउट होगी 4 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कितनी हो जाएगी 4 रूट टू के क्यू बाय ए स्क्वायर, और ये कहां होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब इस जगह रिजल्टेंट देखने को मिलेगा आपको कहां पे, ग्रीन से दिखा रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, ये नेट हो जाएगी इस तरफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है ये देखने वाले हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे कितनी होगी, दो एक्सिस होती है, एक होती है इक्वेटोरियल लाइन और एक होता है, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितनी होगी, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होती क्या है। डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, अब सुनो, डाइपोल का मतलब क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफी कम है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक, ये डिस्टेंस काफी कम है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल का सेंटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस भी ए मान लेते हैं, तो ये अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल कितनी है 2a। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by very small distance, separated by very small distance, when two equal and opposite charges are separated by very small distance, then the arrangement is known as electric dipole। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। when two equal and opposite charges are separated by very small distance, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके दो पोल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, इसको हम लोग लेटर पी से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस and distance between them, distance between dipole, या फिर distance between them लिखो शॉर्ट में। जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस, कोई भी एक चार्ज ले लो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लिया और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस अरेंजमेंट को जो फिजिकल क्वांटिटी निकलेगी वो क्या है, जो क्वांटिटी निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो
SI यूनिट। देखो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है कूलम मीटर। सो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर। सो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड क्या होगी? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन का क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन को मैंने यहां से दिखा रहा हूं, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी डाइपोल है, नेक्स्ट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी देखते हैं अब। ठीक है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं और यहां पे नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, सेंटर ऑफ डाइपोल को ए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ए, ठीक है। और ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस जो है, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल की एक्सिस है। ये क्या है? बेसिकली डाइपोल की एक्सिस है, इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्या है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है डेरिवेशन में, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? ऐसा पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ डाइपोल से एट ए डिस्टेंस एल, सेंटर ऑफ डाइपोल से एट ए डिस्टेंस एल, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताइए। सेंटर ऑफ डाइपोल से एट ए डिस्टेंस एल या एट ए डिस्टेंस आर, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का डेरिवेशन में पूछा जाता है, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance L from center of dipole, center of dipole which is at a distance L from center of dipole, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, हमें क्या करना है यहां पे इस पॉइंट P पे, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इस चार्ज की वजह से यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एल, एट ए डिस्टेंस एल है। सेंटर ऑफ डाइपोल से एट ए डिस्टेंस एल हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं, जल्दी जल्दी कम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी टाइम के लिए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए और बी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? अवे फ्रॉम आउटवर्ड होगी, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज होगी। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, कितनी होगी? ये कितना होगा? फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, के ऐसे रहने दो, चार्ज क्या है? क्यू, ये डिस्टेंस, ठीक है। इस चार्ज से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस है ए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? एल प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है, इसको क्या लिखेंगे? आउटवर्ड,
आउटवर्ड या अवे फ्रॉम चार्ज ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी वो कैलकुलेट करेंगे। देखो, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, ई बी। ई बी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस देखना है, चार्ज से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस देखा जाता है, चार्ज से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस देखा जाता है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एल, इससे ए को माइनस कर दोगे, एल माइनस ए कर दोगे, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और ये पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। एल माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो क्यू जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड ली जाती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मत देखो, सिंपल सा क्या करना है कि अगर -2 कूलम है तब भी आप क्या लोगे, 2 कूलम ही लोगे, ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं ली जाती है, ओके। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको पहले ये देख के बताना है कि ई ए बड़ी है या ई बी बड़ी है, सोच के बताओ, ई ए बड़ी है या ई बी बड़ी है, ठीक। कौन सा क्वांटिटी ज्यादा बड़ा है, ई ए बड़ी है या ई बी बड़ी है, सोचो सोचो। देखो, दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है 180 डिग्री पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैसे लिखेंगे, वेक्टर एडिशन करके, ठीक है। ई ए प्लस ई बी, वेक्टर एडिशन करना है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। जब ऑपोजिट हो तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, दोनों को माइनस करना होगा, तो हायर क्वांटिटी माइनस लोअर क्वांटिटी करते हैं। अब देखो, इसमें से ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है, ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है, ये देखना होगा। तो मैं इसको देखने के लिए आपको ऐसा करके बता रहा हूं, इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, ध्यान से देखो। अगर एक क्वांटिटी ऊपर का तो सब सेम ही है, ठीक है। आप बताओ 5/10 ज्यादा होता है या 5/20 ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि डिनोमिनेटर जिसकी कम होगी, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1/4 मतलब 0.25, ठीक है। तो जिसकी डिनोमिनेटर ज्यादा होती है, ठीक है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन में देखा जाए तो वो क्वांटिटी कम होगी। अब इसमें से देखो ध्यान से, ऊपर का क्वांटिटी सेम है के क्यू, इसमें भी है के क्यू, लेकिन ये इसका डिनोमिनेटर वाला जो है ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है तो ई ए कम होगी, और कौन सा, ई बी माइनस होगी। ये जो है ई बी है, ये फ्रैक्शन में ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ई बी माइनस ई ए करेंगे, हम क्या करेंगे, ई बी माइनस ई ए करेंगे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ई बी माइनस ई ए, ठीक है। ई बी कितनी है, के क्यू, ठीक है, एल माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एल प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, के क्यू को कॉमन ले लो, ठीक है, इधर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एल माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो एल प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा एल माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा के क्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस ए इंटू एल प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट में अलग सा रख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमें ये सॉल्व करना होगा, ये सॉल्व करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो के क्यू, ठीक है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। यहां पे देखो खोल के लिखते एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2la माइनस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2la, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एल स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट होती है,
हो जाती है। यहां पे क्या आ जाएगा, के क्यू, और ये हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 LA। 4 को मैं ऐसा लिखता हूं 2 × 2 L × A, ठीक है। 4 LA हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2 × 2 LA। देखो 4LA कैन बी रिटर्न 2 × 2 × L × A, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो इसको पूरा अंदर ही डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, के क्यू 2LA, ठीक है। यहां पे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और रीअरेंज करके हम लिखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमें डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना है। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, हमें पता है कि पी क्या होती है, चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम 2A, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 2K चार्ज 2A ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी P, तो ये हो जाएगा 2KPL बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2KPL बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि ई बी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू ई एस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ई नेट इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ई बी बड़ी है एज कंपेयर टू ई एस, यहां पे लिख देते हैं ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ठीक है, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन यहां लिख देंगे हम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी इस तरफ। फॉर्मूला क्या आया, 2KPL बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन आपका ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है एक्सिस पे, 2KPL बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 2, ठीक। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है, डाइपोल की लेंथ अगर छोटी है, ये तो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ अगर छोटी है मतलब 2A का वैल्यू 0 ऑलमोस्ट कम हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर इज मच लेस देन, ए इज मच लेस देन एल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होगी। उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में ई नेट हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए स्क्वायर की वैल्यू को 0 कर दो तो ये आ जाएगा 2KPL बाय, ये आ जाएगा L टू द पावर 4, इसको एक L को कैंसिल करो, क्यूब आ जाएगा 2KP बाय L क्यूब, 2KP बाय L क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2KP बाय L क्यूब। P क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है, इसमें डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगी, डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। के मतलब क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2KP बाय एल क्यूब, एक्सिस पे कितनी होगी 2KP बाय एल क्यूब, या फिर इसको ऐसा करके एक नोट करके ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए ऐसा रख सकते हो, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस L, एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस L, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी,
2kp/l³। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरफ होगी। ठीक है, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, विच इज एट ए डिस्टेंस एल, अगर आपसे पूछा गया फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल से, तो आपको याद रखना है 2kp/l³ होती है, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ डाइपोल काफी छोटा है, अगर लेंथ ऑफ डाइपोल काफी छोटा है तो, ठीक है। नेक्स्ट एक और डेरिवेशन पूछा जाता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये सेंटर होगी, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस भी ए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या फिर इसी को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस, इस एक्सिस को बोला जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। डाइपोल एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P which is at a distance L from center of dipole, center of dipole, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा गया, बेसिकली देखा जाए तो आपसे पूछा गया ये सेंटर से एट ए डिस्टेंस L, इस जगह एक पॉइंट है P, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सेंटर से एट ए डिस्टेंस L आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस डाइपोल की अरेंजमेंट की वजह से, इस डाइपोल की वजह से। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना इधर होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको। ये वो अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना, यहां से एक लाइन ज्वाइन करना, डॉटेड करके ज्वाइन करते हैं इसको, यहां से ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, थोड़ी टाइम के लिए इसका नाम डाल देते ए और इसका नाम डाल देते बी, ठीक है। इस तरफ होगी ई ए, आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होगी, ई बी, ठीक है। अच्छा, ये ए है ये एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। ये अगर ए है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा L² प्लस A²। सेम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा L² प्लस A², पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं।
ए और ये एल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा। सेम यहां लिख दिया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट एट पी निकालना है, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, वेक्टर एडिशन करना होता है। ई ए कैसे निकालेंगे, ई ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के चार्ज क्या है, क्यू, और डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, के क्यू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर हम ई बी निकालना चाहें, ई बी निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या आने वाला है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट का स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ी टाइम के लिए इसका नाम भी, चलो इसकी वैल्यू को भी हम बोल देते एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स ही होगी, एक्स ही होगी। अब इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, इधर है आपका ई ए और इस तरफ है आपका ई बी, ये पॉइंट है आपका पी, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। थोड़ी टाइम के लिए इसका एंगल थीटा, तो ये एंगल भी होगी थीटा। थीटा क्या है बेसिकली देखा जाए तो, थीटा है ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी होगी थीटा, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी होगी थीटा, ठीक है। वही चीज यहां बना दिया मैंने, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक होगा हॉरिजॉन्टल में, एक तरफ होगा वर्टिकल में। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस थीटा, उसके ऑपोजिट में साइन थीटा। तो एक तो आ जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगी आपकी ई ए कॉस थीटा, और एक हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगी ई ए साइन थीटा। इसकी कलर को चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ई बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, हमें पता है ई ए और ई बी सेम होती है, क्वेश्चन में दे रखा है ई ए और ई बी की मैग्नीट्यूड सेम है, इसका नाम क्या ले लिया, एक्स। तो एक्स साइन थीटा और एक्स साइन थीटा ऊपर नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितनी होगी। तो देखो, ये क्या है बेसिकली एक्स कॉस थीटा, और ये क्या है एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉइंट पी था, इस तरफ है, इस तरफ एक्स कॉस थीटा, ये भी है एक्स कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 2x कॉस थीटा पॉइंट पी पे, ठीक। इसी को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, सो ई नेट इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू क्या थी, x थी आपकी क्या, ये x क्या, के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x की जगह के क्यू बाय
एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप देखोगे फिगर को ध्यान से तो कुछ फिगर इस टाइप का था आपका, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, ये है एल, ये है ए। ठीक है, और ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये पॉइंट है पी, ए बी, इस टाइप का था। अगर मैं यहां से ये ट्राइंगल से कॉस थीटा लिखना चाहूं, 2k³ बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए और हाइपोटेनस क्या है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर है 1। क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, के ऐसे रहने दो, चार्ज ऐसे रहने दो, 2a, एक साथ रीअरेंज करके लिख लिया इसको। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगी 3/2, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। इस अरेंजमेंट को, ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, के पी बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये किस तरफ होगा, ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका, यहां फिगर के साथ बना दे रहा हूं मैं, कहा गया ये। हम्म, तो नेट रिजल्टेंट आ जा रहा है आपका इस तरफ, इस तरफ आ जा रहा है, ई नेट क्या आया एक्सप्रेशन, के पी बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ केस लेंगे, नोट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया के पी बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है, मतलब क्या लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, मतलब क्या ए की वैल्यू बहुत छोटी है या फिर 2a की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a जो है ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू l से, तो ए स्क्वायर क्या होगी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, उस केस में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए नेट इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो मान लो तो ये आ जाएगा के पी बाय एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये टू कैंसिल, ये हो जाएगा के पी बाय एल क्यूब। ठीक है, के पी बाय एल क्यूब, अगर लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत छोटा है तो क्या आ जाएगा, के पी बाय एल क्यूब आ जाएगी। ये स्पेशल केस है, ये याद रखना है आपको। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को याद रखने के लिए देखो, जब हम लोगों ने एक्सिस पे निकाला था, एक्सिस पे निकाला तो ये आया था 2kp बाय एल क्यूब आया था, और जब परपेंडिकुलर पे निकाला, परपेंडिकुलर एक्सिस पे या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला तो एक्सप्रेशन आया के पी बाय एल क्यूब। इन दोनों के साथ ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है, इक्वेटोरियल अलोंग एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे, ऐसा लिख सकते हैं। देखो दोनों के बीच का रिलेशन ये हो जाएगा, ठीक है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा एक फिगर बना के याद रख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना लेना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेना, इसको और बड़ा कर लो, और ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस भी एल। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सिस पे
2kp/l³। l क्या है, यहां से लेके, और ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस भी l। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सिस पे 2kp/l³। l क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है l। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस को लेते हो, इस जगह कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। ठीक है, किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो जाती है kp/l³। kp/l³, ये आ जाता है। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है इस टाइप से। ठीक है, अच्छा, इसमें डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों के लिए अगर लिखा जाए, इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जब आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे, ये एक्सप्रेशन लिखोगे तो हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं, नोट डाल के ऐसा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, ये हो जाएगी -kp/l² प्लस a² रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेगेटिव साइन यहां पे क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ है। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। ये पेज आपको याद रखना होगा। खैर, ये नोट्स तो अपलोड हो जाएंगे, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप खुद से बना के लिख लेना। यस, तो ये पेज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बचा हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बची हुई है। एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक भी बचा हुआ है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। डाइपोल मतलब कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? ठीक है, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टेढ़ा हो गया ये। ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इसके अंदर अगर डाइपोल को प्लेस करते, अगर इसके अंदर हम डाइपोल को प्लेस करते, एक डाइपोल बना लेते हैं हम लोग। ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये सेंटर ऑफ डाइपोल, यहां से डिस्टेंस ए, यहां से डिस्टेंस ए, सेंटर ऑफ डाइपोल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? ये मान के चलते थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। आपको पता है कि चार्ज को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स कितनी होगी, Q इंटू ए। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक, और ये फोर्स कितना होगा, Q इंटू ए, Q इंटू ई। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम है, फोर्स दोनों की सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों का अपोजिट है। ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट हो रही है। कितनी है, QE, और ये भी QE। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये प्लस QE है और ये माइनस QE है। ठीक है, तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहे, ठीक है, नेट ऐसा लिखते हैं, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एफ नेट कितनी हो जाएगी, इसका थोड़ी टाइम के लिए नाम डाल देते 1 और इसका नाम डाल देते 2। ठीक है, F1 प्लस F2। ठीक है, QE इसको ले लो माइनस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसको ले लो प्लस QE। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0। नेट फोर्स हो जाएगी 0। ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल on electric dipole in uniform electric field is 0। ठीक है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0 क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और लाइन ऑफ एक्शन जब अलग अलग होती है और नेट फोर्स अगर 0 हो जाए और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर अलग अलग है, ठीक है, तो वहां पे एक टॉर्क एग्जिस्ट होती है। ठीक है, टॉर्क एक्ट करिए, और टॉर्क एक्ट करने की वजह से ये गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, इसकी डिस्टेंस है 2a। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 2a साइन थीटा। ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a साइन थीटा, ये हो जाएगी 2a साइन थीटा, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे, सिंस नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट सेम, is not same, so torque exists, and due to which it starts rotating। it starts rotating, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, देखो इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन है ये, और इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन है ये, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ऊपर वाले के लिए लाइन ऑफ एक्शन है ये, नीचे वाले के लिए लाइन ऑफ एक्शन है ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो फोर्स कितनी है, फोर्स Q इंटू ई, और लाइन ऑफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है 2a साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Q इंटू 2a और E लिख देता हूं। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, देखो Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, PE साइन थीटा।
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, पीई साइन थीटा हो जाएगा ये टॉर्क। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे पी क्रॉस ई, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो इसको हम ऐसा लिखें पी क्रॉस ई, ठीक है, टॉर्क, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो अगर आपसे टॉर्क का डेरिवेशन पूछा जाए तो आप ऐसा निकालोगे, टॉर्क कितनी एक्ट होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर में, तो पी क्रॉस ई, डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, एक बार और शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, नोट करके, नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट, नेट फोर्स ऑन डाइपोल होती है जीरो, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इज जीरो। ठीक है, लेकिन टॉर्क एग्जिस्ट होती है। ठीक, ये क्या है, टॉर्क, टॉर्क के वजह से डाइपोल रोटेट होना स्टार्ट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, पीई साइन थीटा, इसी को हम ऐसा लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई टॉर्क। केस देखेंगे, केस। ठीक है, अगर थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए और थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, या फिर थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, दो केस देखेंगे, ए और बी। ठीक है, अगर एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फर्स्ट केस के लिए, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, पीई साइन 0 डिग्री, पीई साइन 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, टॉर्क पीई साइन 90, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ये हो जाएगा पीई, तो टॉर्क हो जाएगी मैक्सिमम पीई और ये 0 हो जाएगा, इस केस में होगी 0। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो जब डाइपोल मूवमेंट, जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसका फिगर के थ्रू हम ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हो जा रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इस साइड नेगेटिव चार्ज ले लो, इस साइड पॉजिटिव चार्ज ले लो, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलत बनाया सर डाइपोल मूवमेंट, हाँ यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट गलत बना रखा है। ठीक है, ये होगी, ये होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। आप इसको ऐसा करके बना लो, अच्छे से बना लो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। एंगल बिटवीन देम कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम एक्ट हो गया और ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। इसके लिए कैसा हो जाएगा, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, थीटा कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो टॉर्क कितनी होगी यहाँ पे, टॉर्क कोई टॉर्क एक्ट नहीं करने वाला, 0 होगा, और इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगी, और इस मैक्सिमम टॉर्क की वजह से डाइपोल रोटेट करेगा। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, सो डाइपोल स्टार्ट्स रोटेटिंग, सो डाइपोल स्टार्ट्स रोटेटिंग। आई गेस ये भी क्लियर है सबको, एक बार देखिए,
अगर एंगल 180 डिग्री भी हो जाए तब भी जीरो ही होगी। इसमें और एक केस आ जाती है, यहीं पे लिख दो इससे अच्छा, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब भी वही रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग हमें डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये तो याद करने वाली चीज है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हेडिंग टोटल हमें 5-6 प्रॉपर्टी लिखने होंगे और ये सारी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक एक करके लिखते हैं। देखो, सबसे पहला फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। for positive charge is radially outward, and for negative charge it is radially inward. रेडियली इनवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां जाके खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन starts from positive charge and terminate at negative charge, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, पहले ध्यान से देखो, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। मतलब क्या, ये पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप होती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं, इसी में कैरी ऑन करता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट मान के चलो एक्स है, और इस जगह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर इस जगह हमें अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो हम इस जगह इस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट एट एनी पॉइंट on field line gives the direction of electric field at that point। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट y है, अगर मुझे इस जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और याद रखना है कि टेंजेंट किस तरफ ड्रॉ करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेंजेंट आप पीछे भी तो बना सकते थे, लेकिन किस तरफ लेना है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करते ही हमें क्या पता चलेगा, यहां पे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y। अगर हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते इस पॉइंट पे, तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x इस डायरेक्शन में। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट भी याद रखना है। अच्छा, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां क्राउडेड है, जहां चार्ज के पास बिल्कुल क्राउडेड होती है, फील्ड लाइन बहुत पास पास होती है, तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी लिख सकते हैं हम लोग। फॉर crowded field line, crowded field line represents more या high strength of represents high strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर फील्ड लाइन बहुत पास पास है, इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर डेंसर क्राउडेड बोलो या डेंसर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर फील्ड लाइन दूर दूर हो, ठीक है, दूर दूर हो, जैसे कि यहां पे देखो फील्ड लाइन काफी दूर दूर है। ठीक है, यहाँ पे देखो फील्ड लाइन दूर दूर है, यहाँ पे फील्ड लाइन दूर है, यहाँ पे, लेकिन एज कंपेयर टू यहाँ पे तो फील्ड लाइन काफी ज्यादा है। तो इसको हम ऐसा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक इस टाइप से दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2 लेते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, ऐसा बोलेंगे। जब फील्ड लाइन पास पास हो तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जब फील्ड लाइन दूर दूर हो तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को टच या ओवरलैप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अगर ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मान के चलो कि कर लिया, ठीक है, देन इफ दे इंटरसेक्ट, ऐसा लिखेंगे, if they intersect then at a point of intersection two different tangent can be drawn. Tangent can be drawn। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे? इस पॉइंट पे। अब देखो इस पॉइंट के लिए एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और इस कर्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है क्या कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डिफरेंट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन।
which will indicate indicate two different direction of electric field at a point, ठीक है, which is practically impossible, which is practically impossible, which is practically impossible. So they never intersect each other, never intersect each other. ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख देता हूं. क्वेश्चन में एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never intersect explain why two electric field line never intersect. क्यों? If they intersect, then at a point of intersection two different tangent can be drawn which will indicate two different direction of electric field at a point, which is practically impossible. So they never intersect each other. ये पॉइंट भी क्लियर है. ये सब कुछ आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा. कैसे पढ़ा है तो याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सब कुछ सेम ही है, उस टाइप का ही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर लेगी तो यहाँ पे हम दो अलग अलग टेंजेंट बना सकते हैं, और एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट. ये पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7. 7th में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं, एक सरफेस है ये, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है. ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी. अगर कोई सरफेस ऐसा है इस टाइप से, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जब भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री में होगी, इस तरफ होगी. अगर नेगेटिव चार्ज होती तो इनवर्ड होती, बस इतना ही डिफरेंस है. 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री पे होगा. ठीक है, और इसी फिगर को अगर हम एक और फिगर बना लेते हैं, अगर इस टाइप से कोई चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? इनवर्ड होगी, लेकिन 90 डिग्री पे होगा. ये हो जाएगा.
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब, ये सरफेस, ये भी सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं, 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इसमें तो काफी ज्यादा पॉइंट्स होती है, तो इतना कुछ करने का जरूरत है नहीं। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज directly proportional to charge। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज करते हैं यहां पे चार्ज है Q1, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़े टाइम के लिए ऐसा मानते हैं, ठीक है, और एक है चार्ज Q2, ये भी पॉजिटिव है, इस टाइप से। अब आपसे पूछा जाए कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है Q1 इज ग्रेटर देन Q2 या फिर Q1 इज इक्वल्स टू Q2, Q1 इज लेस देन Q2, क्या होगा ऑप्शन? इसके लिए फील्ड लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा लिखो, ठीक है, Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन, या फिर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, अगर मैं Q1 बाई Q2 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो Q1 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है, x इंटू 8, और इसके लिए कितना है 4, x इंटू 4, x कैंसिल होगी, ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखें Q1 इज 2 टाइम्स ऑफ Q2, इसका मतलब Q1 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, Q1 ज्यादा है। अगर आपसे ऐसा पूछा होता Q1 बाई Q2 कितनी होगी, तो आप आंसर क्या बोलोगे, 2 होगी। Q1 बाई Q2 कितनी होगी, तो 2 होगी। नाइन्थ, field lines are repelled by positive charge and attracted by negative charge। Field lines are repelled by positive charge and attracted by negative charge। इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, या फिर इसको 2 फील्ड लाइन बनाते हैं, चलो यहां से 2 फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इसके सामने एक चार्ज लेके आ गए, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, देखा, ये फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी, ये आएगी और दूर चली जाएगी, ये आएगी दूर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दे,
तो ये फील्ड लाइन यहां से आके इस तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर चले गया और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज मूव कर ली। तो फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फ्लक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, और फिर बचेगा आपका गॉस लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।